हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है, वॉल, और ये एक स्मूथ टेबल है। और ये एक बड़ा 4 kg का ब्लॉक है। इस बड़े 4 kg ब्लॉक के इस पॉइंट पे एक आइडियल पुली बंधी हुई है, ठीक है। और एक आइडियल स्टेशनरी पुली दीवार के इस पॉइंट पे बंधी हुई है। और एक आइडियल स्टेशनरी पुली दीवार के यहाँ पे इस पॉइंट पे बंधी हुई है। और ये मासलेस स्ट्रिंग है, कुछ ऐसे। और ये 2 kg का ब्लॉक है। ये स्मूथ टेबल है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। मान लो इस 4 kg के ब्लॉक पे यहाँ पे एक चींटी बैठी हुई है आराम से। ये क्या है? चींटी। और यहाँ पे इस स्मूथ टेबल के इस पॉइंट पे एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है, मतलब एक आदमी आराम से बैठा हुआ है इस स्मूथ टेबल के ऊपर। मतलब ये तो ग्राउंड ऑब्जर्वर है। और ये जो चींटी है, जो कि इसे 4 kg बड़े ब्लॉक पे बैठी हुई है इसके ऊपर आराम से। तो देखो अब क्या होगा। ये कोई भी बता सकता है फील करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या होगा। कि ये 4 kg ब्लॉक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ये कोई भी बता सकता है फील करके जस्ट। नेचुरली क्या होगा, 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी नीचे की तरफ मूव करेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अब तक मैंने ये एग्जाम्पल बनाया है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये सिस्टम है ना पूरा इक्विलिब्रियम में रहे। उसके लिए मैंने क्या किया, इस रस्सी के थ्रू एक m मास का ब्लॉक लटका दिया कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती, ये m मास का ब्लॉक नहीं होता, तो ये कोई भी फील करके बता सकता है नेचुरली क्या होगा। कि ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी नीचे की तरफ आता, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता। और ये 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता। लेकिन मैं ये नहीं होना चाहता। मैं क्या चाहता हूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग बांध दी और यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक लटका दिया। और मैंने क्या पाया, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ऐसा m की किस वैल्यू के लिए होगा, m फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन गिवन है। 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg। m की किस वैल्यू के लिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, ये पता लगाना है। मैं देखो यहाँ पे क्या मान रहा हूं, लेट ए कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इस प्रेजेंट केस में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मान लिया मैंने। अब इसको रीड्रॉ कर दो। यहाँ पे ये दीवार है और ये स्मूथ टेबल है और ये 4 kg का बड़े वाला ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक 4 kg का। और एक आइडियल स्टेशनरी पुल्ली दीवार के इस पॉइंट पे लगी हुई है। और दूसरी आइडियल स्टेशनरी पुल्ली
दीवार के यहाँ पे इस पॉइंट पे लगी हुई है, और एक आइडियल पुली इस 4 kg ब्लॉक के यहाँ पे लगी हुई है। और ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और ये m kg का ब्लॉक है। अब सभी का FBD बनाओ, और मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये 4 kg का ये जो बड़ा ब्लॉक है ये भी रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे होगा ना, सीधी सी बात है, 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी भी 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे हो जाएगा। अगर 4 kg ये बड़े वाला 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर रेस्ट पे हुआ ना, तो ये तो अपने आप 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी रेस्ट पे हो जाएगा, और ऑब्वियसली 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी रेस्ट पे होगा। अगर 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे हुआ तो ये m मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे होगा। ये पता लगाना है कि m की किस वैल्यू के लिए ये कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। मान लो इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, T1। ये जो लंबी रस्सी है ना, इसमें टेंशन T1 आई। 2 kg का FBD बनाओ। एक तो ऐसे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा mg, और मैं ये मान के चल रहा हूं, ध्यान रहे, कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, और ये लंबी रस्सी में टेंशन कितनी है, T1। अगर ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस रस्सी में टेंशन जो कि T1 होगी वो कितनी आनी चाहिए, 20 न्यूटन ही आनी चाहिए। और क्योंकि ये क्या है, आइडियल पुली स्मूथ होती है, आइडियल पुली के स्मूथ होने के कारण क्या होगा, रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन है, रस्सी के इस पोर्शन में भी उतनी ही टेंशन होगी, मतलब 20 न्यूटन ही। T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और ये भी क्या है, आइडियल पुली स्मूथ होने के कारण क्या होगा, रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन होगी इस पोर्शन में भी उतनी ही टेंशन होगी। तो T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और ये भी आइडियल स्टेशनरी पुली है जो कि स्मूथ है, ऑब्वियसली स्मूथ और मासलेस होती है। तो आइडियल पुली के स्मूथ होने के कारण क्या होगा, रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन होगी ना, तो रस्सी के इस पोर्शन में भी उतनी ही टेंशन होगी, कितनी, T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो ऑब्वियसली 4 kg ब्लॉक भी एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। अगर 4 kg ब्लॉक एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, तो ऑब्वियसली m kg ब्लॉक रेस्ट पे हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ये तो मैंने 2 kg ब्लॉक का FBD बना दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, mg 20 न्यूटन, और इसमें टेंशन कितनी आएगी, 20 न्यूटन, तभी तो ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा। अगर 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे हो गया तो 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे हो जाएगा, 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे हो गया तो ये ब्लॉक भी रेस्ट पे हो जाएगा। तो अभी तक मैंने 2 kg ब्लॉक का ही FBD बनाया है, जिसके कारण इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, 20 न्यूटन, क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मान के चला हूं मैं। तो अब 4 kg ब्लॉक का FBD बनाते हैं, तो mg आएगा 40 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो ये जो पुली है ना, ये पुली, ये किसका पार्ट है, इस ब्लॉक का ही पार्ट है, क्योंकि देखो ये पुली मासलेस है, स्मूथ है, और ये पुली इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर लगी हुई है। तो इसका मतलब ये जो पुली है ना, ये इस 4 kg ब्लॉक का ही पार्ट है एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे T1 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पुली पे, और ये पुली इस ब्लॉक का ही पार्ट है, ध्यान रहे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना बाय दी स्मूथ टेबल ऑन द बॉटम ऑफ 4 kg ब्लॉक, वो क्या आएगा, मान लो N1, वो किसके बराबर आएगा, 40 प्लस 20, 60 न्यूटन के बराबर आएगा, क्योंकि इस 4 kg ब्लॉक पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा, mg 40 न्यूटन, और ये T1 टेंशन फोर्स जो कि 20 न्यूटन आई थी, और ये T1 टेंशन ऐसे 20 न्यूटन किसके ऊपर लगी है, इस आइडियल पुली पे, और ये आइडियल पुली इस 4 kg ब्लॉक का ही पार्ट है। तो N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय द स्मूथ टेबल ऑन द बॉटम ऑफ दिस 4 kg ब्लॉक 40 प्लस 20 60 न्यूटन आनी चाहिए, सही है।
तो अब देखो, ऐसे T1 20 न्यूटन इस आइडियल पुली पे, और इस 4 kg ब्लॉक पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स 20 न्यूटन, और ये आइडियल पुली इस 4 kg ब्लॉक का ही पार्ट है। तो इसका मतलब मैं एक तरह से ऐसे कह सकता हूं कि इस 4 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन और ऐसे 20 न्यूटन, तो 40 हो गया। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी कुछ 40 न्यूटन फोर्स आना चाहिए इस 4 kg ब्लॉक पे, जिसकी वजह से ये 4 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन T2 वो कितनी आनी चाहिए, 20 + 20 40 न्यूटन। क्योंकि ये आइडियल पुली ये भी क्या होती है, स्मूथ, तो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 जो कि 40 न्यूटन है, तो इस पोर्शन में भी टेंशन क्या हो जाएगी, 40 न्यूटन। तो ये 4 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और ये अगर ये 4 kg ब्लॉक एट रेस्ट होगा ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो ऑब्वियसली m kg ब्लॉक विल ऑल्सो एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस m मास के ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, mg, मतलब 10m। और ये रेस्ट पे है क्योंकि पूरा सिस्टम मैंने इक्विलिब्रियम पे मान के चला था। तो इसका मतलब 10m किसके बराबर आना चाहिए, 40 न्यूटन के बराबर। तो यहां से m की कितनी वैल्यू आ गई, 4 kg। ये हो गया मेरा आंसर। मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 kg का मास लटकाऊंगा या 4 kg के मास का ब्लॉक लटकाऊंगा, तो ये मेरा कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे 4 kg ब्लॉक का मास लटकाया, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 40 न्यूटन, और इस लंबी रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 20 न्यूटन। और ग्राउंड सॉरी स्मूथ टेबल और 4 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 वो क्या आएगी, 60 न्यूटन। ठीक है। और इस 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगी, ये जस्ट कांटेक्ट में रहेंगे। 4 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक, इनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 kg ब्लॉक लटका रखा है, जिसके कारण पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। इस रस्सी में टेंशन 40 न्यूटन, इस लंबी रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन आएगी। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड स्मूथ टेबल 60 न्यूटन आएगी। और 4 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा, ये जस्ट कांटेक्ट में रहेंगे 4 kg और 2 kg ब्लॉक। और ध्यान रहे ये जो आइडियल पुली है ना, जो कि इस बड़े 4 kg ब्लॉक के यहाँ पे बंधी हुई है, इसको मैं इस 4 kg ब्लॉक का पार्ट मान सकता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि अगर है ना मैं यहाँ पे 4 kg से ज्यादा कुछ मास लूं, मतलब जैसे 6 kg लिया, 6 kg का मास लटका दिया मैंने, ठीक है। तो 4 kg से ज्यादा है ना, अगर 4 kg लेता तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता। अब मैंने 4 kg से ज्यादा मास लटकाया है, 6 kg। तो ये कोई भी बता सकता है अब इस नए क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, कि है ना ये जो 6 kg ब्लॉक है नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, मान लो A1 एक्सेलरेशन से। और क्योंकि इस स्ट्रिंग से ये 4 kg ब्लॉक भी बंधा हुआ है, तो ये 4 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो अब इस नई न्यूमेरिकल में क्या है कि यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक लटका दिया, और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है, और यहाँ पे मेरा ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ है स्मूथ टेबल पे, और यहाँ पे चीटी इस बड़े 4 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से बैठी हुई है। तो ये पता लगाना है कि इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक क्या होगा इन वेक्टर फॉर्म।
acceleration of 2 kg block with respect to 6 kg block इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है और वो ऑप्शन क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में आई कैप प्लस 2j कैप और सी ऑप्शन में क्या गिवन है 3i कैप प्लस j कैप और डी ऑप्शन में 2i कैप प्लस j कैप। और ये जो है ना, ये जो इस 4 kg ब्लॉक का ये जो सरफेस है ये वाला, ये भी क्या है, स्मूथ है। ठीक है, यहाँ पे 6 kg का ब्लॉक लटका दिया तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक पता लगाना वेक्टर फॉर्म में और ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको रीड्रॉ कर लो। ये 4 kg का ब्लॉक, एक आइडियल स्टेशनरी पुल्ली दीवार के यहाँ पे बंधी हुई है, दूसरी आइडियल स्टेशनरी पुल्ली दीवार के इस पॉइंट पे बंधी हुई है और एक आइडियल पुल्ली इस 4 kg ब्लॉक पे बंधी हुई है। और ये क्या है 2 kg ब्लॉक। ठीक है, और ये 6 kg ब्लॉक। अब देखो ये 4 kg से ज्यादा है, 6 kg 4 kg से ज्यादा है। अगर मैं 4 kg ब्लॉक लटकाता यहाँ पे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं। लेकिन 6 4 kg से ज्यादा, तो ये तो कोई भी सोच सकता है क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ये चीटी है, ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ मान लो a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और ऐसा होगा भी। और इसी मासलेस स्ट्रिंग से ये बड़ा 4 kg ब्लॉक कनेक्टेड है, तो ये 4 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, a1 एक्सेलरेशन से ही। और मान लो क्योंकि ये देखो 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और मान लो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी ऊपर की तरफ कितना है a2। अब मुझे a1 और a2 में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू ये बताओ ये दोनों पॉइंट क्या रेस्ट पे नहीं होंगे 0 0, क्योंकि ये जो आइडियल पुली है इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर ही तो लगी हुई है और इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर ही चीटी बैठी हुई है। तो चीटी के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है मैंने ये वाली स्ट्रिंग चूज कर ली और मैं पॉइंट मेथड अपनाने जा रहा हूं क्या करने के लिए, a2 और a1 में कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये रस्सी मैंने चूज कर ली। अब ये देख लो ये रस्सी कहाँ कहाँ पे टच कर रही है, एक 2 kg ब्लॉक के इस पॉइंट पे टच कर रही है और एक इन दोनों पॉइंट्स पे टच कर रही है, पुल्ली के इन दोनों पॉइंट्स पे, और एक यहाँ पे टच कर रही है ये रस्सी, एक यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे और यहाँ पे। ये पॉइंट 4 kg ब्लॉक पे है, ये पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे है, ये पॉइंट भी इसी स्टेशनरी पुल्ली पे है, ये पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे है, ये पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे है और ये दोनों पॉइंट इस पुल्ली पे हैं जो कि पुल्ली 4 kg ब्लॉक के ऊपर बंधी हुई है और ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू चीटी। चीटी को इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या नजर आएगा, ध्यान रहे विद रिस्पेक्ट टू चीटी।
मैं पॉइंट मेथड अपनाने जा रहा हूं और चीटी 4 kg ब्लॉक के ऊपर बैठी है। अब देखो ये पॉइंट इस 4 kg ब्लॉक पे है और चीटी भी 4 kg ब्लॉक पे ही बैठी हुई है, तो क्या ये पॉइंट एट रेस्ट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी? बिल्कुल होगा। अब ये पॉइंट देखो इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे है, तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या इस डायरेक्शन में a1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी। ऐसे ही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1 हो जाएगा, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1 हो जाएगा। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1 हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू चीटी ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं 0 0, और विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ a2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने ये माना था 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऊपर की तरफ a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे ही तो है, तो इस चीटी को क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 नजर नहीं आएगा? बिल्कुल। अब पॉइंट मेथड अप्लाई करो विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस लंबी रस्सी के लिए। अब देखो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है विद रिस्पेक्ट टू चीटी, मतलब ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1 है, ठीक है? तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको प्लस a1 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1 है, और इस a1 का कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग क्या होगा? 0। स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लेना होता है, तो ये इसको 0 लिखा जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1 है, लेकिन इस स्ट्रिंग के अलोंग इस a1 का कंपोनेंट क्या आएगा? 0। एक cos 90 0, तो इसको भी 0 लिखा जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1 है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बनाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल लग रहा है, तो इसको प्लस a1 लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये दोनों पॉइंट एट रेस्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू चीटी, तो ये कुछ नहीं कर रहे। प्लस 0 प्लस 0। प्लस फाइनल पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऊपर की तरफ a2 है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको माइनस a2 लिया जाएगा, और अब इनको 0 के इक्वल पुट कर दो। पॉइंट मेथड में यही होता है। तो यहां से a2 की वैल्यू कितनी आई? 2a1। a2 की वैल्यू कितनी आई? 2a1। ये मेरा क्या होगा? कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 एक्सेलरेशन, ये मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। और वास्तविकता में ऐसा होगा भी, क्योंकि ये 6 kg ब्लॉक 4 kg से ज्यादा है ना, तो ये 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ये 4 kg ब्लॉक भी ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा कितने से? a2 से विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो मैंने क्या मानना था कि ये 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ऐसा होगा भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ये 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऊपर की तरफ a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और a1 और a2 में ये कंस्ट्रेंट रिलेशन मैंने यहां से फाइंड आउट किया है पॉइंट मेथड अप्लाई करके इस लंबी रस्सी के लिए। पॉइंट मेथड में क्या होता है कि ये लंबी रस्सी देख लो कहां कहां पे टच कर रही है, उन सभी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लो, और इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू चीटी। मैं यहाँ पे ये पॉइंट मेथड विद रिस्पेक्ट टू चीटी अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी ऊपर की तरफ a2, इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी 0, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू चीटी इस डायरेक्शन में a1,
इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ct इस डायरेक्शन में a1, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ct 0। तो मैंने इस लंबी रस्सी के लिए विद रिस्पेक्ट टू ct पॉइंट मेथड अप्लाई करके a1 और a2 में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट किया है। अब देखो, मान लो मैं 4 kg ब्लॉक और इस स्मूथ टेबल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मान लो कितनी है, N2। लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड स्मूथ टेबल। और ऐसा मान लो कि मान लो N1 नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक। लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक, क्योंकि 2 kg और 4 kg भी तो कांटेक्ट में है ना, और 4 kg ब्लॉक और ये स्मूथ टेबल भी कांटेक्ट में है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स होता है वो तो आएगा ही। और मान लो ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन T1 है, इस लंबी रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन T1 है, और ये वाली रस्सी है, इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन क्या है, T2। तो अब मैं 4 kg ब्लॉक का और 6 kg ब्लॉक का FBD बनाने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। FBD of 4 kg block and 6 kg block with respect to ground frame ऑब्जर्वर। तो ये तो क्या है, दीवार, और ये 4 kg ब्लॉक, और ये 6 kg ब्लॉक। ठीक है, और इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर यहां पे एक आइडियल पुली बंधी हुई है। और एक आइडियल स्टेशनरी पुली दीवार के इस पॉइंट पे बंधी हुई है, दूसरी आइडियल स्टेशनरी पुली दीवार के इस पॉइंट पे बंधी हुई है, और एक ये आइडियल स्टेशनरी पुली टेबल के इस पॉइंट पे बंधी हुई है। ठीक है, मैंने इस लंबी रस्सी में टेंशन कितनी मानी है, T1। ठीक है, और ये देखो, ये जो पुली है ना, ये पुली एक तरह से इस 4 kg ब्लॉक का ही पार्ट है, क्योंकि ये पुली 4 kg ब्लॉक के ऊपर यहां पे बंधी हुई है। तो इस पुली पे नीचे की तरफ ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, और इसी पुली पे कुछ ऐसे T1 टेंशन फोर्स भी आएगा, और इस पुली पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, इसी पुली पे रस्सी, इस रस्सी की वजह से ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, इस पुली पे ऊपर की तरफ ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, इस पुली पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, इस 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ऐसे T1 टेंशन फोर्स आएगा, और इस 4 kg ब्लॉक पे एक mg फोर्स हो आएगा 40 न्यूटन। ठीक है, और इस रस्सी में मैंने टेंशन मानी है T2, तो इस 4 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगेगा, और इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगेगा, इसी आइडियल स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T2 टेंशन फोर्स लगेगा, इस 6 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स लगेगा, और 6 kg ब्लॉक पे mg 60 न्यूटन फोर्स भी आएगा। ठीक है, इस 4 kg पे mg 40 न्यूटन, और एक इस ये जो 2 kg ब्लॉक है ना, 2 kg ब्लॉक की ये साइड इस 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, N1। ठीक है,
और इस 4 kg ब्लॉक पे एक N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा बाय द स्मूथ टेबल। और क्या मानना है मैंने, ये 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और 6 kg ब्लॉक भी ऑब्वियसली A1 एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब देखो इस 4 kg ब्लॉक पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब N2 किसके बराबर आना चाहिए, 40 प्लस T1 के बराबर। ठीक है, और इस 4 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि ये 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स आना चाहिए। तो 4 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा, T2 माइनस T1 माइनस T1 माइनस T2, मतलब T2 माइनस T1 माइनस T1 माइनस N1 माइनस T1 माइनस T1 माइनस 2T1, तो 2T2 माइनस 2T1 माइनस N1, ये आ गया नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 4 kg ब्लॉक पे। T2 माइनस 2T1 माइनस N1, न्यूटन सेकंड का लगाओ, मास 4, एक्सेलरेशन A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक इक्वेशन यह आ गई, सेकंड इक्वेशन यह आ गई। अब इस 6 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, नेट फोर्स नीचे की तरफ आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 60 माइनस T2 इज इक्वल टू मास 6, एक्सेलरेशन A1। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। ऐड करने से क्या होगा, T2 माइनस T2 0, तो 60 माइनस 2T1 माइनस N1 इज इक्वल टू 6 और 4 10 A1, ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व करूंगा इस 4 kg ब्लॉक पे चीटी बनकर बैठ के, ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 4 kg ब्लॉक, और चीटी इस 4 kg ब्लॉक के ऊपर ही आराम से बैठी हुई है। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी। एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन 2 kg ब्लॉक पे, और एक ऐसे ऊपर की तरफ है T1 टेंशन फोर्स आएगी, सही है। और देखो ये चीटी किसके ऊपर बैठी हुई है, 4 kg ब्लॉक पे, और 4 kg ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड माना है, तो इसका मतलब ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है। तो जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो 2 kg ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, और वो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 2 इंटू में A1, m इंटू में A होता है ना। तो ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी अगर देखें तो ये 2 kg ब्लॉक इस 4 kg ब्लॉक के अंदर तो घुस नहीं सकता, तो इसका मतलब ये 4 kg ब्लॉक इस 2 kg ब्लॉक पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, N1। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और विद रिस्पेक्ट टू जीटी ये 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो N1 तो किसके बराबर आ गया, 2A1 के बराबर। और नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू जीटी ऊपर की तरफ आना चाहिए, और वो कितना आएगा, T1 माइनस 20। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन A2 ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी। तो ये चौथी इक्वेशन, और ये पांचवी, और ये छठी। तो अब देखो N1A1, और देखो यहां पे जो 2A2 है ना, A2 किसके बराबर है, 2A1 के बराबर, तो यहां से A2 की वैल्यू पुट कर दो 2A1, तो 2 इंटू में 2A1 कितना हो जाएगा, ये 4A1। तो N1A1 T1A1, तीन अननोन तो ये होंगे,
तो N1 A1 T1 N1 A1 T1। तो चौथी, पांचवी और छठी इक्वेशन में देखो तीन अननोन है, T1 N1 A1 तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में अगर हम देखें तीन अननोन है और तीन ही इक्वेशन है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है। और तीन अननोन कौन से हैं? T1 N1 A1। तो इनको आप फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। तो आफ्टर सोल्विंग फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, तो A1 की वैल्यू कितनी आती है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2A1, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और N1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू में A1, मतलब 2 न्यूटन। ठीक है। और T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4A1 + 20, मतलब 4 एकम 4 और 20, 24 न्यूटन। और N2 की वैल्यू क्या आएगी? 40 + T1, तो 40 और 24, 64 न्यूटन। और T2 की वैल्यू क्या आएगी? ये यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड इक्वेशन में A1 की वैल्यू पुट कर दो, तो T2 कितना आ जाएगा? 60 - 6A1। तो 60 में से 6 गए, 54 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू आती है 54 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 4 kg एंड 2 kg ब्लॉक मैंने क्या मानी थी? N1। और N1 की वैल्यू आई 2 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक और स्मूथ टेबल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माना था मैंने N2। और N2 की वैल्यू आई 64 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन मैंने T1 मानी थी, और T1 कितनी आई? 24 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन T2 मानी थी, वो आई 54 न्यूटन। और वास्तविकता में ये 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सलरेट करेगा A1 एक्सलरेशन से। और A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, तो इसका मतलब वास्तविकता में 6 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से एक्सलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और ये 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से ही। ठीक है। और ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू जीटी ऊपर की तरफ एक्सलरेट करेगा कितने एक्सलरेशन से? 8 2। 8 2 की वैल्यू कितनी आई? 2। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू जीटी। ध्यान रहे, जीटी को ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना, ये ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन से। तो यहाँ पे A1 A2 N1 N2 T1 T2 इन सभी की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आई थी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N1 की 2 न्यूटन। और T1 की 24 न्यूटन। ठीक है। और N2 की 64 न्यूटन। और T2 की 54 न्यूटन। ध्यान रहे, जो N2 नॉर्मल रिएक्शन था ना, ये बिटवीन 4 kg एंड स्मूथ टेबल मानना था। 4 kg एंड टेबल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2। और 4 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मैंने N1 माना था, जो कि 2 न्यूटन आया है। बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 2 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? T1 24 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन T2 54 न्यूटन। अब देखो क्या पता लगाना बाकी है।
एक्सलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म, और ये 4 ऑप्शन गिवन थे। तो यहां से देखो एक्सलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म, वो कितना आएगा 1 आई कैप, या मतलब आई कैप। और एक्सलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी, जो चीटी 4 kg ब्लॉक के ऊपर आराम से बैठी हुई है, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू चीटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है किसका 2 kg ब्लॉक का। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 4 kg ब्लॉक, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखूंगा मैं 2j कैप। और रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और वो कितना है आई कैप। तो इसका मतलब यहां से एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म, ये कितना आ गया आई कैप प्लस 2j कैप यूजिंग रिलेटिव मोशन। अब मैं डायनेमिक्स की हेल्प से इसी 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करूंगा, और इतना ही आना चाहिए। तो 2 kg ब्लॉक पे फोर्सेस कौन से एक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से ये देखो इस 2 kg ब्लॉक पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो mg 20 न्यूटन सबसे पहले तो, और एक T1 टेंशन फोर्स, और T1 की वैल्यू आई थी 24 न्यूटन, ठीक है। और एक इस 4 kg ब्लॉक की ये जो सरफेस है ना, इस 2 kg ब्लॉक पे ऐसे कितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी N1, और जो कि क्या आई थी 2 न्यूटन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 24 20 से ज्यादा है तो इन दोनों फोर्सेस का इक्विवेलेंट ऊपर की तरफ आएगा 24 माइनस 20 4 न्यूटन, और ये ऐसे 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, ये कितना आया 2 आई कैप प्लस 4j कैप। और फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक जो कि 2 है, इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से भी देख लो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इतना ही आएगा आई कैप प्लस 2j कैप, और आना भी चाहिए, चाहे रिलेटिव मोशन की हेल्प से कर लो या डायनेमिक्स की हेल्प से कर लो। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया वेक्टर फॉर्म में आई कैप प्लस 2j कैप। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आएगा -1j कैप या -j कैप। निकालना क्या था एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस 6 kg ब्लॉक, फाइनली हमें ये फाइंड आउट करना था, और ये 4 ऑप्शन गिवन थे। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये वैल्यूज पुट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म आई कैप प्लस 2j कैप है, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना -j कैप। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आया आई कैप प्लस 3j कैप। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर जो कि इस न्यूमेरिकल में पूछ रखा था।
2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म कितना आया आई कैप प्लस 3j कैप। तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं। इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म क्या आया आई कैप प्लस 2j कैप। आई कैप मतलब 1 आई कैप प्लस 2j कैप। ये क्या आया एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 1 आई कैप प्लस 2j कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो ये आएगा और ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 4 और 1 5 √5 √5 कितना होता है 2.236 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मान लो एंगल थीटा है तो टेन थीटा कितना आएगा 2/1 तो थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स 2 और टेन इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होती है 63.43 डिग्री। तो ये जो चीटी है ना जब इस 2 kg ब्लॉक को देखेगी तो इस चीटी को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट से बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और ये ग्राउंड ऑब्जर्वर जब इस 4 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में रेस्ट से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब यही ग्राउंड ऑब्जर्वर इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो है ना कुछ इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और ये एंगल कितना है 63.43 डिग्री और कितनी एक्सेलरेशन से 2.236 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है ये 2 kg ब्लॉक इस स्ट्रेट लाइन पे और रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है। ये ऐसा किसको लेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को। ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक यहां से t=0 पे रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा ये 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 2.236 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता दिखाई देगा फ्रॉम रेस्ट इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को। और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये 6 kg ब्लॉक रेस्ट से नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता दिखाई देगा। ये ध्यान रहे हमेशा 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक के कांटेक्ट में रहेगा और इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 2 न्यूटन रहेगी। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है ना इस 2 kg ब्लॉक का ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर है। ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा 2 kg ब्लॉक तो यहां से t=0 पे रेस्ट से इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग 2.236 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। ऐसा क्यों क्योंकि 4 kg ब्लॉक भी तो आगे की तरफ बढ़ रहा है ना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है ना फ्रॉम रेस्ट। तो इस न्यूमेरिकल में फाइनली क्या पूछा गया था इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 6 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म और जो कि कितना निकल के आया आई कैप प्लस 3j कैप। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट।